वाहेगुरु तेग बहादुर के चलत प्यो जगत को सोग है सब जग करे जय 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 सुरलोक चवर शतर तख्त दे मालक दो जहाना दे वाली धन धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़ बैठे गुरु प्यारियो धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह नौवें सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिन मना रहे हैं। आओ आप जी के नाल सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के शहीदी दिवस को मुख रखते हैं। गुरमत विचारां साझियां करनियां ने। विचारां की आरंभता तो पहला दिओ प्यार का सबूत, लवाओ अपनियां हाजरियां, कोई भी रसना वांझी ना रहे। सारी संगत गज के फतेह प्रवान करो। आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यार वालियो सतगुरु धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की जदों आपां शहीदी की गल करिए ना ते शहीदी की गल आरंभ करन तो पहला आप जी दे नाल आप जी का ध्यान सब तो पहला उस घटना में लैके जाना चाहता जदों नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी का प्रकाश होया। क्योंकि प्रकाश तो ये सानू पता लगता है जो सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने वर दिता, सतगुरु जी ने बल दिता। जदों धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का प्रकाश अमृतसर साहिब की धरती पे गुरु के महल होया सन 1621 ईस्वी दे विच दिन शुक्रवार ते प्यारियो उस समय सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के पिता गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज हरमंदिर साहिब के अंदर सुशोभित ने अमृत वेले दी संभाल के नाल आस्था की वार्ता कीर्तन श्रवण करते पए ने। ते प्यारियो सतगुरु महाराज जी की सेवादारां ने आके दसिया सतगुरु जी तुहाडे घर सपुत्र ने जन्म लिया। पंजवें सपुत्र के पैदा होने की जदों गल पता लगी कीर्तन की समाप्ति हुई ते धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज मेरी पीढ़ी के दाते प्यारियो अज गुरु हरगोबिंद साहिब जी के घर पंजवें सपुत्र पैदा हुए धन गुरु तेग बहादुर महाराज। जदों जाके दर्शन किए ते गुरु हरगोबिंद साहिब जी के नाल बाबा बिधि चंद जी होर सिख नाल ने सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने जांदियां सार नव जन्मे बच्चे दे सामने अपने दोवें हाथ जोड़ के मत्था टेकिया, नमस्कार की, सिर झुकाया। सारे हैरान हो गए। सतगुरु महाराज नूं बाबा बिधि चंद जी पुछदे ने महाराज ये बड़ी हैरानी करने वाली तुसी गल कीती है। अजे तुहाडे घर नवा जमिया है बच्चा, तुसी उसदे अगे हाथ जोड़ के नमस्कार की, सिर झुकाया। सतगुरु जी सानू समझ नहीं आया। आपां वचन पढ़ते हां जो सतगुरु पातशाह महाराज जी ने जो सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी के जन्म वेले जो सीख चुकाया है। कहते तब गुरु शिष्य को बंधन कीनी आत हित लाए
हरगोबिंद साहब जी ने आके बंधन पान नमस्कार की, हथ जोड़े, सिर झुकाया, किवें आदत गिरत लाए, बड़े ही प्रेम दे विच आके प्यार विच आके सिर झुकाया ते बाबा बिधि चंद पुछदे ने, कहते कह विद्या कश बंधन की कहो मोहि समझाए। महाराज बाबा बिधि चंद जी कहने लगे सतगुरु सानू समझाओ भी तुसा किस वास्ते किता, समझ नहीं आई। ते गुरु हरगोबिंद साहब जी दे उत्ते वचन सन प्यारिओ, दीन रक्ष संकट है कि ये बालक जिहड़ा है ये मजलूमां दी दीना दी रक्षा करेगा, ये सारे संकट दूर करेगा। उत्थे फिर गुरु हरगोबिंद साहब जी ने हाथ जोड़ के अरदास की, हे गुरु नानक सच्चे पातशाह इस बच्चे ते अपना मेल भरिया रखियो, ये जुल्मां दे विरुद्ध टाकरा करने की शक्ति बख्शनी, ये सच्चाई का साथ दे सके ते अंतिम श्वासां तक जुल्म का विरोध कर सके। ये सतगुरु गुरु नानक साहब जी के चरणों विच गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अरदास की ते आख्या ये दीना की रक्षा करेगा, मजलूमां की रक्षा ते दुश्मनां जालमां दा सिर कटेगा। प्यारिओ ये वर दिता धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के जन्म वेले। प्यारिओ इस गल तो बिना शहीदी की गल करनी अधूरी होगी। ते आओ इतिहास बड़ा लंबा है, इन्हां शब्दां दे नाल इस जीव के नाल इस सारे महाराज के इतिहास को बयान नहीं किया जा सकता। प्यारिओ सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी की शहीदी वेले सतगुरु जी का जो कारण बनया प्यारिओ, वो कारण ये कि औरंगजेब जिहड़ा है ये हिंदुस्तान की धरती पे बड़े जुल्म करने लग पिया। ये इतनी हद तक गिर गया कि इसने सारे पासे मुख कर दिता कि केवल हिंदुस्तान के विच मुसलमान ही होने चाहिए हैं, जो अल्लाह नूं मनन होर कोई नहीं। इन्हें कश्मीर की धरती को चुनिया। कश्मीर को चुनने का कारण की सी क्योंकि कश्मीर के जिहड़े हिंदू विद्वान सन, पंडित, वो बड़े विद्वान मने जाते सन। ते उसके मन में ख्याल आया भी जेकर इन्हां आगुआं नूं विद्वानां नूं अपने काबू विच कर लिया जाए, इस्लाम की शरह विच लै आंदा जाए ते सच जाणिओ उहदे मन विच ये आया कि बाकी लोग ते अपने आप जिहड़े ने वो मुसलमान बन जाणगे। कश्मीर के अत्याचार करने शुरू किए, लोगों को जबरन उन्होंने जनेऊ लगा के उन्होंने मुसलमान बनाने लग पे। कई लोग हिंदू जिहड़े गरीब सन, गौ गरीब की हत्या होने लगी। प्यारिओ जुल्म बढ़ गए ते कई लोग डरदियां मारिया शामिल होते जा रहे हैं। पर जदों कुछ लोगों वालों जो आवाज उठाई गई ते कहते ने पंडित कृपा जिहड़ा सब इन्हां दा आगू बणिया उन्होंने गल पता लगी। पंडित कृपा राम बड़ा विद्वान सी। प्यारिओ इन्हां दे पिता ने जिहड़े ब्रह्मदास जी, ये जिहड़े जिन्हां दे परपोतरे ने पढ़दादा ब्रह्मदास जी ते प्यारिओ वो धन गुरु नानक साहब जी के चरणों की उन्होंने छां पाणी। ब्रह्मदास जी गुरु नानक साहब जी ने ना जो दिव्य दृष्टि बख्शिश की सी। जदों कृपा राम जी नूं सब गल पता लगी, ये जानता सी कि गुरु तेग बहादुर पातशाह नौवीं जोत ये अनंदपुर साहिब की धरती ते विचर रहे ने। ते प्यारिओ उन्होंने इस गल का ज्ञान सी जे साडी कोई इज्जत बचा सकता है, साडे धर्म नूं कोई बचा सकता है ते वो है गुरु तेग बहादुर। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को बचपन में ये विद्या भी दिते रहे हैं। ते प्यारिओ सतगुरु महाराज जी के बारे सब जानता सी कि किवें गुरु तेग बहादुर पातशाह लोकां नूं संसार विच निरभौ हो के विचरण का जो
हुक्म बख्शिश करते हैं ते जो गुरु गरीब की रखिया करते हैं। इन्होंने सारियां नूं दसिया भी जे साडे धर्म नूं कोई बचा सकता है ते वो है गुरु तेग बहादुर। ते सारियां ने सलाह बनाई कश्मीर तो टोला चल के पंडित कृपा राम जी की अगवाई के विच एक अमृतसर पुजे। इतों पता लगा कि धन गुरु तेग बहादुर महाराज आनंदपुर साहिब की धरती ने सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी के शरण विच आए। इन्होंने सारे आके अपनी गल दसी ते महाराज को आख्या महाराज जे साडे धर्म नूं कोई बचा सकता ते तुसीं हो। इस तरीके नाल साडे ते जुल्म हो रहे ने ते जो बेनती कीती ते कहंदे ने भाग चांद जी ने बड़े सोहने वचन कहे ने। भाग चांद कहंदे वहां साडी पकड़ी है हर गोबिंद के चंद। ए हर गोबिंद दे सुपुत्र चंद जी साडी बाह फड़ो गुरु तेग बहादुर पातशाह साडे मजलूमां दी रखिया करो। हुण साडे तो सामना दी निगाह साडे धर्म नूं बचा लो केवल तुसीं आसरा हो। ते कहंदे ने फिर जो सतगुरु महाराज जी ने वचन कीते भाग चांद जी ने बड़े सोहने बयान कीते। महाराज कहते चित चरण कमल का आसरा चित चरण कमल संग जोड़िए मन लोचे बुराइयां गुर शब्दी एवं होड़िए। बाह दिना दी पकड़िए सिर दीजे बाह न छोड़िए। तेग बहादुर बोले तर पेया धर्म न छोड़िए। भावें अपना आप कुर्बान हो जाए पर धर्म तो डोलना नहीं। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी के कोल सतगुरु जी के सुपुत्र सतगुरु बाल गोबिंद राय जी ने सतगुरु प्यारिओ सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ने कहा किसे नूं अपनी कुर्बानी देनी पवेगी। ते उन्होंने आख्या महाराज एक जो पंडित कृपा राम के सारे होर टोले ने आख्या महाराज साडे रखिया केवल तुसीं कर सकते हो। बाल गोबिंद राय जी ने हाथ जोड़ के वचन किया पिताजी गुरु पिताजी इन्हां दे धर्म की रखिया करो। ये साडे कोल अरजोई बेनती लैके आए ने। प्यारे इतिहास दे विच सब तो एक पहली घटना होगी भी जिस विच आप जनेऊ के धारनी नहीं पर किसी के जनेऊ नूं बचाउण वास्ते आप गुरु तेग बहादुर पातशाह जी कुर्बानी देणगे। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने प्यारिओ वचन कर दिता ठीक है जाके औरंगजेब को कह दियो कि गुरु नानक की गद्दी पर अब है गुरु तेग बहादुर। कहते हुण गुरु नानक की गद्दी ते गुरु तेग बहादुर सुशोभित ने। जे तुसीं उन्हां नूं मुसलमान बना लो ते सारे असीं मुसलमान बन जावांगे। देखो प्यारिओ कितना बड़ा विश्वास की है इन्हां नूं भी गुरु तेग बहादुर महाराज भावें आपा आप कुर्बान कर देणगे साडे वास्ते पर कदे भी सानू सिर नहीं झुकाना पवेगा। इतना बड़ा इन्हां नूं भरोसा है गुरु तेग बहादुर ते महाराज गुरु तेग बहादुर ने फैसला कर लिया असीं तुहाडा साथ देवांगे तुहाडे धर्म की रखिया करांगे। प्यारिओ सतगुरु जी की गिरफ्तार जाके औरंगजेब नूं दस दिता गया भी जे गुरु तेग बहादुर को तुसीं यकीन मनवा लो ते सारे असीं अपने आप बन जावांगे। औरंगजेब जानता नहीं पर कुछ भी होया भी किसी तरीके के नाल मनवा लवांगे। गिरफ्तारी के हुक्म हो गए। इधर धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज प्यारिओ आज विदायगी लेते आनंदपुर साहिब की धरती तो इतिहास बड़ा लंबा है। मैं केवल संक्षेप में बयान करांगा। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी ने विदायगी लई ते सतगुरु महाराज जी नूं गुरगद्दी सौंपी। बाल गोबिंद राय जी नूं अपने हथी कमर कसा लाया 5 पैसे नारियल रख के अगे मत्था टेकिया। बाल गोबिंद राय जी नूं
ते आख्या बेटा मैं शहीदी देन जा रहा, तुसी किसी गल की चिंता नहीं करनी। जिदे कोई तुहाडे वर्गे होनहार पुत्र होण सपुत्र होण उस बाप नूं किसी चीज की चिंता नहीं। महाराज ने वचन किया ते प्यारिओ बाप गोबिंद राय जी अडोल रहे। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के माता नानकी जी वो सतगुरु महाराज जी के फैसले को सुन के थोड़े जे घबराए ते प्यारिओ धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी ने वचन किया माता जी तुसी घबराओ ना, ये शरीर के नाशवंत है, संजोग विजोग कोई काल चलावे। महाराज ने आख्या पढ़िया करो। फिर महाराज ने वचन उचारिया जग रचना सब झूठ है, जान लियो रे मीत ये संसार सब झूठा है। सब ने जाना है, इस भाने ने भन जाना है, इन्हें टुट जाने। तुसी चिंता फिक्र ना करो। माता गुजरी जी धन गुरु तेग बहादुर जी दे महल सतगुरु जी ने सारे तो आज्ञा ली। कीर्तपुर शहर की धरती ते पहुंचे, जाके नगर लाए। महाराज जी ने संगतां नाल भी चलियां पर महाराज ने रोक दिता। इत्थे रोकिया संगतां नूं, कुछ सिंह नाल गए। उन्हां सिखां दे विचों 5 सिंह नाल गए। प्यारिओ तीन सिंहां दे बारे तुसीं जाणदे हो, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी ते भाई दयाल दास जी, जिन्हां नूं भाई दयाला जी करके आपां जाणदे हां। ये तीन सिंह गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे नाल आनंदपुर साहिब तो चले। 5 सिंहां दा जिक्र मिलदा है ते प्यारे तीन सिंहां दी शहीदी हुंदी है। आपां जदों सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज पहला नगरा तो होंदे हुए आगरा पहुंचे। आगरे तो महाराज फिर जेड़े ने दिल्ली विखे पहुंचे ने। भावें ये सानू इतिहास विच मिलदा है भी उस समय औरंगजेब भावें उस जगह ते नहीं सी दिल्ली विखे, पर उन्हें जेड़े ने ये हुक्म कर दिते सन, सारी देवबंदी बना के गया सी। ते प्यारिओ जिस समय सतगुरु महाराज ने हुक्म कीते बंद किया गया, पिंजरे दे विच सिखां नूं बंद किया गया। अज दिल्ली के चांदनी चौक दे विच लिआंदा गया। ते प्यारिओ सब तो पहला भाई मती दास ते भाई सती दास ते दोवें सगे भरा ने। भाई मती दास जी जेड़े ने ये दीवान सन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के दरबार विच ते सतगुरु पातशाह महाराज जी के दीवान ने। भाई दयाल दास जी जेड़े ने इन्हां नूं गुरु तेग बहादुर पातशाह अपने भाई कह के संबोधन करते सन। इतिहास में वचन मिलता है भी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने कहा सी कि भाई दयाले का कहा गुरु तेग बहादुर का कहा जानना। भाव जो भाई दयाल दास जी वचन कर दें वो गुरु तेग बहादुर का वचन समझिया करें। प्यारिओ आज सब तो पहला सतगुरु महाराज जी के प्यारे भाई मती दास जी को दिल्ली के चांदनी चौक विच खड़ा किया गया। आज वो शहीदी वाला दिन आया। भाई मती दास जी को हुक्म कर दिता गया भी इन्हां दे जेड़े सीत दे जेड़े ने ये 2 फाड़ कर दिता जावे। आज दे नाल भाई मती दास जी को बिठाया गया ते आखिया अजे भी मान लो। भाई मती दास जी लगे नहीं असीं तुहाडी कीन नहीं मान सकते, जो मर्जी करो। उन्हें आखिया तसीहे दे के आगे दे नाल तेरे शरीर नूं 2 फाड़ कर देंगे। भाई मती दास जी ने आखिया तुसीं जो मर्जी करो पर मैनूं तुसीं डुला नहीं सकते। गुरु प्यारिओ भाई मती दास जी ने इतिहास की अख कर दी ते भाई मती दास नूं कहने कोई आखिरी इच्छा दस, जो तेरी इच्छा होवे आखिरी। ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के चरणों का ध्यान करके भाई मती दास ने कहा, हाथ जुड़ गए, कहता हे गुरु तेग बहादुर पातशाह कृपा करनी ते नाम ना जलाता हुक्म कर दिता। मेरी आखिरी इच्छा है ये है कि जब
मेरे शरीर के दो फाड़ होण ते जिहड़ा मेरा मुंह है, मेरा चेहरा मेरे गुरु के वाल होवे। मैनू गुरु तेग बहादुर पातशाह के सामने दर्शन होण। प्यारे पिता प्यार तेग बहादुर जी का, सिखां दा गुरु के नाल ते सतगुरु पातशाह जी महाराज देखते पए ने। भाई मती दास जी नूं जलाला ने प्यारे चांदनी चौक विच खड़ा करके आरा जलाया। इको दम शरीर के दो फाड़ कर दिते। भाई मती दास जी ने जपजी साहिब जी की बाणी का पाठ शुरू किया सी ते जदों शरीर के दो फाड़ होए, उन्हां शरीर के अड अंगां दे विचों भी प्यारिओ केवल ते केवल जपजी साहिब जी की बाणी की आवाज आती रही। जिहड़े लोग इकट्ठे होए सन, उन्हां दीआं उंगलां जिहड़ियां दंदां दे थल्ले आ गईयां। वो कह रहे सन धन गुरु के सिख। सारे पासे हाहाकार मची। भाई दयाला जी की बारी आई कि प्यारिओ भाई दयाला जी ने इस इम्तिहान की अत कर दी। भाई दयाला जी को हुक्म होया भी इन्हों देग चुबाल के शहीद किया जाए, मारिया जाए। ते प्यारिओ भाई दयाला जी जो देग चुबाले खाण वास्ते पाउण लगे ते भाई दयाला जी ने हाथ जोड़ के जो बेनती की, तो पता लगता है भी सिखां दे अंदर भी वो गुरु की जोत बरत रही है। हाथ जुड़ गए ते भाई दयाला जी ने अरदास की, ये पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जन देव महाराज, आपकी कृपा है महाराज। कदे जो जहांगीर ने हुक्म किए पर सच्चे पातशाह जो उस मूर्ख ने ते महाराज आपकी ने देग दे चुबाले खा के शहीदी पाई। महाराज आपकी ने देग चुबाले खाते ते कवि के बैठे। आज भी लोग समझते हैं भाई दयाला देग चुबाले खाएगा महाराज, पर नहीं। तुसी कृपा करो महाराज, बल बख्शो, आप रख के मेरी राज आपको सिखनी। ये प्यारिओ भाई दयाला जी को बंदे देगे दे विच बैठा दिता गया। देग विच उबाल के लोकां दे सामने उस चांदनी चौक दे विच महाराज के प्यारे सिख भाई दयाला जी को शहीद कर दिता गया। ते उस तो बाद भाई सतीदास तो मती सतीदास जी की बारी आई। हुक्म हो गया रूम विच लपेट के शहीद कर दिता जाए। प्यारिओ भाई सतीदास जी जिहड़े ने ये महाराज जी के घर जिहड़े ने जो सतगुरु तेग बहादुर पातशाह हुक्म करते सन, ये फारसी विच उतार दिंदे सन। ते उस तो बाद सतगुरु महाराज जी दे जिहड़े बच्चे ने गुरमुखी लिपि दे विच पवा दिंदे सन। ते महाराज जी दे प्यारे सिख की वारी आई ते पिछा नहा के रूम दे विच लपेट के हुक्म होया। रूम विच लपेटिया गया। सतगुरु तेग बहादुर पातशाह जी के चरणों का ध्यान करदियां शहीद हो गए। प्यारिओ सिखां ने शहीदी पाई। उन्हां जालमां ने सोचिया भी जेकर गुरु तेग बहादुर के सामने इन्हां शहीद करांगे, शायद तेग बहादुर पातशाह डर जाएंगे। पर सतगुरु पातशाह जी के सिख शहीदी पा गए। किसी कवि ने बड़ा सोहना लिखा, जो आशिक होते हैं शहादत के वो जीना छोड़ देते हैं, खिलौना समझ के इस देह को छोड़ देते हैं। ना तख्तो तायब ना हीरों की हसरत, खुदा की खुदाई पे वो भी मोड़ देते हैं। इन्हां सिखां ने आपा कुर्बान कर दिता। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के चरणों तो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी को हुक्म हो गया शहीद करने का। पर उस तो पहला 3 प्रस्ताव महाराज जी के सामने रखे गए। वो की प्यारिओ, सब तो पहला भी तुसी कलमा पढ़ो कि इस्लाम की शरण में आ जाओ। दूसरा जान तुसी पर कोई करामात दिखाओ। तीसरा नीति तुहानू जो है शहीद कर दिता जाएगा। 3 प्रस्ताव ने जो तुहाडी मर्जी है। ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ने कहा
तुसी क्यों जिहियां गल्लां करदे हो? जो इस्लाम धर्म की गल है, ये धर्म छड्डण दी इस्लाम शामिल होंदी, ये सानू बिल्कुल परवाह नहीं। ते दूसरी तुसी करामात दा जिक्र करदे हो, ये ते परमात्मा दे घर च कहर है। करामात दा दूसरा नाम उन्हां आख्या राम राय जी ने की है। ये प्यारियो, गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते सानू परवाह नहीं। तीसरा आख्या पर शहीद होने तैयार हो जाओ। उन्हें आख्या सानू परवाह है, असी धर्म नहीं छड़ सकते। जिन्हां की बांह पकड़ी है, अपना आप खत्म करके भी उन्हां की लाज रखांगे। गुरु प्यारियो, ये सब को इतिहास पहला मोड़ सी। इतिहास की पहली घटना होगी जो किसी भी धर्म दूजे ने धर्म की रक्षा वास्ते अज गुरु तेग बहादुर कुर्बान हो लगे ने। कहते शहर ढोरा पिट दिता गया। प्यारिओ, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। पूरे शहर के विच महाराज नूं पिंजरे चों बाहर कढिया गया। चांदनी चौक के विच खड़ा किया गया। जिहड़ा जलाल सी जलालुद्दीन हुक्म हो गया गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का जिहड़ा शीश है एक घाट तो वध कर दिता जाए। गुरु प्यारिओ, उस जालिम ने अपने मुर्शद को लवाया। इधर गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी ने गुरु नानक जी के चरणों का ध्यान करया। सतगुरु जी ने जपजी साहिब की बाणी आरंभ की ते पातशाह महाराज जी के शीश नूं उस जलालुद्दीन ने प्यारिओ इको दम जो है ये चला के सतगुरु महाराज जी के शीश नूं घाट को वध कर दिता। उन्होंने जुल्म कमाया। इको दम इतिहास कहता प्यारिओ, इतनी जोर की अंधेरी आई, कहने नेरा छा गया। किसी को पता न लगा। मानो इंज लग रहा सी जिहड़ी दिल्ली की धरती वो हिल रही हो। भाव परमात्मा ने ऐसा भाना बताया, रब का हुक्म कर दिया। इको दम जो जोर की अंधेरा पै गया, तूफान आ गया, अंधी आ गई। ये सारे जिहड़े होर सैनिक सन, जिहड़े फौज दे, वो सब आपो अपने घर के अंदर लुक गए। ते प्यारिओ, उतो गुरु के प्यारे जिहड़े सिख ने ना, ये भाई गहता जो दिल्ली की दिलवाली गली के रहने वाले सन, ते उधर लकी शाह नजारा सारियां ने सलाह बनाई। ते भाई गहता जी ने सलाह की परिवार नाल भी गुरु तेग बहादुर महाराज जी के जिहड़े शीश गिरा ये बेदबी नहीं होंगे। प्यारिओ, किहड़ा प्यार सी महाराज जी के चरणों नाल। भाई गहता जी वो महान योद्धे ने जिन्हां ने वचन किया अपने पिता जी नूं आख्या, पिता जी सतगुरु जी के शीश की बेदबी नहीं होने देनी ते लैके जाना। इन्हां ने जो व्योमबंदी बनाई ते आख्या भी महाराज जी का शीश उठाना। सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी का व्योम बना के जो सारी व्योम कढ़ के महाराज जी का शीश उठा लिया। प्यारिओ, ते भाई गहता जी वो शीश लैके 5 पड़ाव पूरे करते हुए एक कुरुक्षेत्र की धरती से पहुंचे ने। उधर लकी शाह बंजारा जी जिन्हों ने महाराज जी का जो धड़ है ये गड्ढे से रख के अपने घर रह गए। जाके अपने घर में प्यारिओ सतगुरु महाराज जी के धड़ समेत अपने घर के समान समेत संस्कार कर दिता। बहुत बड़ी सेवा भाई लकी शाह बंजारा जी ने की। इधर भाई गहता जी एक ने प्रणाम करके महाराज जी का जड़ा शीश आदर सहित रखिया। आनंदपुर साहिब खबर पहुंचाई जाके सतगुरु इतने क्यों रखिया? क्योंकि इतने गुरु हरगोबिंद साहिब ते गुरु हरराय साहिब जी का पिता साहब ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आए, माता मुलरपुर माता नानकी जी आए। प्यारिओ, ते महाराज जी ने वचन किया कि जो सीख का संस्कार है वो आनंदपुर साहिब की धरती ते ही करांगे। ना लैके गए संगतां कीर्तन करदियां महाराज जी के शीश नूं लैके गए।
जदों माता बुढ़न कौर जी ने अपने पति गुरु तेग बहादुर जी के शीश नूं वेखिया ते झोली की झोली में शीश पाया, हाथ जुड़ गए, अखां बंद हो गईयां, नेत्र बंद होए ते अरदास की मालिक परमात्मा के चरणों में। सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं याद किया, आखिया तुसीं निभा गए ते मेरे ते भी कृपा करनी, मैं भी निभा सकां। प्यारिओ, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भरी संगत विच कहा, संगत जी डोलो ना, घबराओ ना, जेड़े परोपकारी जन ने जीवन दान देने वास्ते, भगती की दान देने वास्ते संसार में आउंदे ने। गुरु तेग बहादुर महाराज ये लोगों को जीवन दान देके संसार में गए ने। तुसीं घबराओ ना, हौसला रखो। फिर महाराज जी के पास शीश नूं गुलाब के जल धो के प्यारिओ, चंदन की लकड़ा के नाल सत्कार के नाल जो है ये संस्कार किया गया। ते उस तो बाद भाई जैता जी को महाराज जी ने बात दिता। प्यारिओ, भाई जैता जी तो सारी गलबात सुनी, सब सुन के उन्हां दी बहादुरी नूं ध्यान विच करदिआं धन गुरु गोबिंद कलगियां वाले पातशाह जी ने इको दम भाई जैता जी नूं अपने गले नाल लाया। सतगुरु महाराज जी ने वचन दिता, रंग लेटे गुरु के बेटे, तुसां ये महान कुर्बानी की किता मारिया ते तुहानूं गुरु गोबिंद सिंह जी वर्गा पिता मिल गया। भाई जैता जी, तुहाडी जिहड़ी कुर्बानी है कोई भुला नहीं सकदा। तुसां ते बड़ा वड्डा साडे ते एहसान कीता है, साडे ते रहमत कीती है। भाई जैता जी, जो तुसीं ये बहादुरी नाल ये परोपकार कीता है ये कदे भुलाया नहीं जा सकता। महाराज ने इतना प्यार किया भाई जैता जी नूं। प्यारिओ, ये सच है, भाई जैता जी की जिहड़ी कुर्बानी नूं कोई भी भुला नहीं सकता। ऐसा महान कर्म, ऐसा महान भाणा भाई जैता जी ने बनिया ते जो ये सेवा की है। उस तो बाद महाराज ने वध दिता, सतगुरु जी ने सीने नाल लाया। प्यारिओ, धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी ने ये महान शहादत जिहड़ी महान कुर्बानी दूसरे के धर्म को बचाने वास्ते की, किस वास्ते भी बाहां जिन्हां दी पकड़ी है, सिर कीजे बाहां ना छुटी है। सतगुरु महाराज जी ने उन्हां हिंदू पंडितां दी बांह फड़ के सतगुरु जी ने धर्म बचाया। ते प्यारे याद रखना, अज जेकर हिंदुस्तान की धरती ते जेकर किसी मंदिरां दे विच दीवियां दे तेल बलदा है, वो तेल नहीं, वो गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी का खून है। ते प्यारिओ, ये महान शहादत धन गुरु तेग बहादुर सिंह जी दी, तेग बहादुर के चरत वेव जगत को सोग है सब जग करे जय 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 सुलोक। सतगुरु पातशाह महाराज जी की इस महान शहादत नूं कोटि कोटि प्रणाम है। आओ सतगुरु महाराज साडे ते कृपा करन। प्यारिओ, असीं भी सिख